हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 28 अप्रैल से लेकर 4 मई 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया गया है और कार्ड के थ्रू से। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 मैं टाइम्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ट्रैवल एंड विद दिस सी सेल्स। ग्रुप नंबर 1 ट्रैवल कार्ड है। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। कार्ड नंबर है 34। ग्रुप नंबर 2 इन्फिनिटी विद दिस 18 नंबर। बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ओके। ग्रुप नंबर 3 कम्युनिकेशन, नंबर 10 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1 28 अप्रैल से लेकर 4 मई, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। एंड इस सेल को आपने चूज़ की है इंट्यूटिवली विद दिस ट्रैवल कार्ड नंबर 3 एंड 4 34। नंबर 7 कार्ड है, ये केतु से कनेक्ट हो रहे, मतलब जुपिटर राहु प्लस नंबर 7 केतु, राहु केतु एंड जुपिटर। नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पर बहुत ताम झाम लगी हुई है, जैसे जल्दी जल्दी पैक किया जा रही है बैग को। विलिंगली अनविलिंगली कुछ ट्रैवल या फिर सडनली कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपके घर में आ सकते हैं विजिट करने के लिए। विजिटर्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकती है। काफ़ी धूम मची हुई है, जैसे होता है ना कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी घर में कोई सडनली कोई रिलेटिव आई है एंड आपको वॉशरूम क्लीन करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, या फिर बेडरूम, एक गेस्ट रूम जो है उसको जल्दी जल्दी क्लियर करना पड़ेगी है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कुछ के लिए डेफिनेटली ये फिजिकल, मतलब लिटरल जो मीनिंग आ रही है ट्रैवल। देखते हैं क्या एनर्जी है। कुछ के लिए डेफिनेटली एस्ट्रल ट्रैवल भी होंगे। शनिदेव अपनी नक्षत्र में आ रही हैं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 27 अप्रैल को आ जाएंगे, मतलब स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। तो उत्तर भाद्र बहुत एक ऐसा नक्षत्र जहाँ पर प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, आप ऐसी मानसिकता आपकी है, तो शनि उत्तर भाद्रपदा में आते ही स्पिरिचुअलिटी आना शुरू होंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ही लीन थे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच भी डालेंगे। आप ये बैलेंस करेगा। इन नक्षत्र का ये बहुत ही ब्यूटीफुल नक्षत्र है जहाँ पर परफेक्टली स्पिरिचुअलिटी एंड मेटेरियलिज्म या फिर मेटेरियलिस्टिक एनर्जी का बैलेंस देखने को मिलती है, जो दूसरे नक्षत्र में नहीं होती है। ये 26 नक्षत्र है, उसके बाद रेवती, देन और नक्षत्र नहीं है। तो एकदम मोक्ष प्राप्ति भी इस नक्षत्र से जुड़ी हुई है, उसका बेस प्लेटफॉर्म बनते हैं उत्तर भाद्रपदा में। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज 28 अप्रैल से लेकर 4 में क्या एनर्जी है। वन टाइम मूड। राहु का एनर्जी आई तो थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है कि आपको लोगों की कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इमोशनली आपको थोड़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। मेक श्योर उस जगह पर आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें। यहाँ पर राहु का थोड़ी एनर्जी है, मतलब किसी चीज़ को स्कैमर, जिसको हम कहते हैं ना स्कैमर अटैक, मतलब बातों से उलझाने का, बातों से आपको कन्विंस कर कोई चीज़ें हासिल करने की कोशिश किया जा सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में है स्टॉर्म वार्निंग। मैं आपको पहले बोल रही थी बहुत ताम झाम लगी हुई है, बहुत सडन। दैट्स ट्रैवल कार्ड में भी मुझे बहुत ताम झाम की एनर्जी। स्टॉर्म वार्निंग कुछ नेगेटिव कार्ड नहीं है, मतलब जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ रही है। एंड देखिए यहाँ पर वाटर अभी क्या हो रही है, मार्स कैंसर में है एंड सैटर्न पाइसिस में आ गई है, तो एक वैर चल रही है, पानी में वैर, राइट। तो इमोशंस आर रनिंग हाई एंड लिटरली पानी में वैर भी स्टार्ट का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है। तो एक तो राजनीति या फिर देश काल की परिस्थिति भी वैसा है, और आपके खुद के अंदर में भी वाटर में एक बहुत ज़्यादा सुनामी, टॉर्नेडो, मतलब इमोशंस आर रनिंग हाई, वो बैलेंस नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट विद दिस एंजल ऑफ बैलेंस 4 and 8
देखिए 4 का डबल ही 8 होती है, राहु एंड शनि। तो इसका एनर्जी, राहु का प्रकोप तो दिखाई दे रही है आपको। बोला जा रही है कोई डिज़ायर, कोई चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोचनी है। उस कभी कभी इच्छाओं पर अंकुश लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु डिज़ायर को भी दिखाते हैं। तो मैं आपको पहले बोल रही थी कि उत्तर भाद्रपदा में 27 आते ही बैलेंस आना शुरू होंगे, मानसिकता में बैलेंस आना शुरू होंगे। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप खुश रहने की कोशिश करेंगे कि ठीक है वो नहीं मिल रहे, कल को जाकर मिलेंगे। एंड इमोशन, देखिए कुछ चीज़ें हैं आपको सीक्रेट भी रखना है। यहाँ पर छोटा सा एक बाउल में पानी है, बट वो सीक्रेट है। कुछ गोल को यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में शेयर ना करें। अप्रिशिएशन, ग्रास की जो फ्लावर है लोग कदर नहीं करते हैं उनकी। तो ऑर्डिनरी चीज़ों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बनाने की कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। उससे जुड़ी कुछ आप चैनल वगैरह ओपन कर सकते हैं। मतलब ऑर्डिनरी चीज़, कुछ क्राफ्ट्स की चीज़ हो सकती है। जो लोग गार्डनिंग करते हैं ना, जो लोग रूफ टॉप में बालकनी में गार्डनिंग वगैरह उससे जुड़ी वीडियो बनाते हैं, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, बोटानिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, उससे जुड़ी यहाँ पर ब्लेसिंग्स, अगर आप इस फील्ड से जुड़े कुछ कामकाज करते हैं। बट अप्रिशिएशन का मतलब है, देखिए सैटर्न बहुत स्ट्रिक्ट प्लैनेट है। जब वो अपने नक्षत्र में होते हैं पूर्ण रूप से अपना स्वरूप दिखा पाते हैं, क्योंकि दूसरे किसी का प्रभाव नहीं है। प्रभाव है सब गुरु का, क्योंकि वो पाइसिस में है। तो जुपिटर एंड शनि का ही मेन एनर्जी पाइसिस में अभी दिखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जुपिटर तो गुरु है, बट शनि की एनर्जी होने की वजह से वो भी अभी रिस्ट्रिक्टेड है, वो पूरा लाइट अभी नहीं दिखा पाएंगे। तो जिसकी वजह से आप मतलब बहुत जैसे होता है ना कि मुझे इतना रुपए में शॉपिंग करने के लिए आप गए हैं, तो आपकी बजट है 10K, बट आपने उतना शॉपिंग नहीं की। आपने कहा नहीं, पैसे बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, तो आपने 2000 का किया, बाकी लौटा कर लेकर आए, सेव किया आपने 8K। ये होती है वो एनर्जी जहाँ पर ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आप उसको अप्रिशिएट करें कि जितना है उतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट ईयर लेंगे, ये दिखने को मिलेगा। गिल्ट फीलिंग्स आएंगे बहुत ज़्यादा खर्चा करने की जगह पर, जो पहले आप कर लेते थे। ओके, लेट्स सी। खर्चा करने के बाद भी गिल्ट फीलिंग्स होंगे कि क्या कर दिया मैंने। थैंक यू। इंटीमेसी कार्ड, बट ये रिवर्स में आ रही है। द सेंस ऑफ इंटीमेसी मे बी फेडिंग, अनडिजॉल्व इमोशनल इशू और लैक ऑफ ऑनेस्टी कुड बी क्रिएटिंग डिस्टेंस। ओके, मतलब उत्तर भाद्रपदा डेफिनेटली यहाँ पर शनि का जो प्रकोप है, मैं आपको पहले बोला, शनिदेव अपना पूरा स्वरूप यहाँ पर दिखा पाते हैं। एंड सैटर्न बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड प्लैनेट है। तो इंटीमेसी नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ी डिटैचमेंट दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में इमोशनल डिटैचमेंट थोड़ी डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। इमोशनल रिपेयर, यू आर वॉकिंग ए रिपेयर रिलेशनशिप दैट वॉज वंस फ्रैक्चर्ड, पास्ट हार्ट्स आर हीलिंग, रिकन्सिलेशन ब्रिंग होम। देखिए ये 2 कार्ड इंटीमेसी नहीं है जो फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप की है, बट यहाँ पर बैठकर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। वीकेंड की तरफ आप जितनी जाएंगे या फिर मिड वीक के बाद से ही, बट जब वीक स्टार्ट हो रही है जैसे 28, 29, 30 को थोड़ी रिलेशनशिप में एक टर्बुलेंस या फिर आप थोड़ी इमोशनल डिटैचमेंट, जैसे सूख लिया है किसी ने पानी को, एक डिजर्ट वाला एनर्जी महसूस कर सकते हैं वीक के स्टार्ट में। को एग्जिस्टेंस, वीकेंड में यू हैव बैलेंस, इंडिपेंडेंस, कनेक्शन इन योर रिलेशनशिप, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, सपोर्ट, फोस्टरिंग ग्रोथ टुगेदर। मतलब जितना आगे जा रही हूँ, वीकेंड की तरफ जा रही हूँ, एनर्जी रिलेशनशिप सब पॉजिटिव हो रही है। बट जब स्टार्ट हो रही है ना, जब मैं बॉटम ऑफ द डेक भी देख रही थी ना, स्टॉर्म वार्निंग, तो ये कहीं ना कहीं एक उथल पुथल मची हुई है दिल में। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, थोड़ी देखेंगे। रेमेडीज ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए रेमेडीज, क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ 28 अप्रैल से लेकर 4 मई 2025। 1 टाइम मोड स्पिरिट, क्या? ओके, थैंक यू स्पिरिट। सो ब्लैक अवॉइड कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, कोई मतलब ब्लू या फिर जो रेडिश कलर होते हैं ऐसे फ्लावर आप अर्पण कर सकते हैं। आप अपनी पॉकेट में एक सिल्वर का कुछ कैरी कर सकते हैं और ख़ुद भी सिल्वर का कुछ चेन, कुछ सिल्वर बॉल होते हैं ना, छोटे छोटे सिल्वर बॉल, प्योर सॉलिड सिल्वर बॉल, आप उसको कैरी कर सकते हैं। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और थैंक यू स्पिरिट। किसी टेम्पल में जो ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, और जो खासकर आप अगर मंडे के दिन
या फिर गुरुवार के दिन येलो और रेड कलर की कुछ फ्लावर दे रहे पॉजिटिव होंगे। शनिवार के दिन ये ब्लू कलर की अपराजिता फ्लावर जैसे होते हैं वैसे। वन टाइम मोर स्प्रेड नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर फ्लावर दिया जा सकता है, जो बेस्ट रेमेडीज़ हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं। ब्लैक कलर को अवॉइड करें। सोर्स डिवाइन टेम्पल का मतलब टेम्पल विजिट करो एंड टेक एक्शन। एक्शन का मतलब है लैब्रोडाइट स्टोन ऑफ मैजिक भी बोला जाता है, मतलब कुछ मैजिक क्रिएट होगा। लैब्रोडाइट क्रिस्टल के साथ भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि जुपिटर वेनस अभी परिवर्तन राजयोग में है, तो क्रिस्टल ज्वेलरी डायमंड की हो सकती है, गोल्ड का हो सकती है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ों की खरीदारी, घर की कोई सामान हो सकती है। यहाँ पर आएंगे आप बाइक, एसी हो सकता है, अभी गर्मी का टाइम है एसी हो सकता है कि वो राहु है, क्योंकि राहु वेनस कंजंक्शन में है। तो कोई गैजेट्स जैसे मान लीजिए फ़ोन हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें नेक्स्ट मतलब अभी भी 20 डेज़ में वो पॉसिबिलिटी है। एंड यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई के आसपास। गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे एंड राहु भी राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए टेक एक्शन विद द सोर्स। कोई टेम्पल में कोई मन्नत थी, किसी टेम्पल में जाकर कुछ स्टोन वगैरह कुछ ऐसे शुद्ध वगैरह करना था, कुछ ऐसे आपका बहुत टाइम से मन हो रहा था किसी जगह पर जाकर आप कुछ रिचुअल्स करेंगे। सो गो फॉर दिस इज़ द बेस्ट वीक फॉर यू। एंड अगर वो बहुत आसपास ही है तो आप पैदल जाइए। ओके देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 7 डेज। ओके मैं टैरो से देखूंगी यहाँ पर। आई ब्रीद इन ट्रस्ट, आई एक्सेल डाउट। देखिए आपको प्राणायाम करने के लिए बोला जा रहा है कि जब अब इनहेल प्रोसेस में आप ट्रस्ट कर रही हो, एक्सेल प्रोसेस में आप डाउट को रिलीज़ कर रही हो। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इफ़ यू हैड टू लीव विथ ओनली 5 मटेरियल पोजेशन व्हाट वुड यू चूज़। आपको अगर बोला जाए 5 मटेरियल चीज़ों को चूज़ करो, तो आप वो 5 मटेरियल चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या चूज़ करोगे। ओके नेक्स्ट विद दिस आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू सक्सीड। मेरे पास सब कुछ है सक्सेसफुल होने के लिए। ये एक अफर्मेशन है आपके लिए। डू यू थिंक द वर्ल्ड वुड बी बेटर और वर्स इफ़ एवरीवन थॉट द सेम वे। तुम्हें क्या लगता है, क्या अगर सबकी मतलब थॉट पैटर्न सेम हो जाएगा तो क्या वर्ल्ड अच्छी तरह से मतलब जो प्रोसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सबकी बिलीफ सिस्टम एक नहीं होते हैं। तुम अपने जैसे हो, तुम किसी को बदलने की कोशिश मत करो, तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो। नेक्स्ट विद दिस सेइंग नो इज़ एन एक्ट ऑफ सेल्फ अफर्मेशन टू। कभी कभी स्ट्रेट नो बोलना भी ज़रूरत होती है। डू यू फॉलो थ्रू ऑन कमिटमेंट्स। तुम जो प्रॉमिस की क्या वो प्रॉमिस निभाते हो। छोटी से छोटी प्रॉमिस को भी निभाओ नेक्स्ट 7 डेज़ में। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1। करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ 28 अप्रैल से लेकर 5 में 4 में। थैंक यू। आपके लिए 5 में इम्पॉर्टेंट हो सकती है। देखते हैं मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग निकल गए 5 में। वन टाइम मोर। This is master card. Career work, health spirituality and your love life. Let's see what's your master card. A fresh new start or end of delays, sudden unexpected progress, a very positive change in your life, travel and new vehicle. Oh my god, again the travel card. Look at this. This is travel. आप सही पार पे हैं। एंड न्यू व्हीकल, नई कोई गाड़ी वगैरह खरीदना, कोई ट्रैवल या फिर मान लीजिए कोई स्कूटी वगैरह ले सकते हैं, कोई मतलब इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आ सकते हैं। बिकॉज वेनस है ना, एक्सपैंड करेंगे राहु के साथ बैठकर। ओके आपके करियर वर्क फील्ड में देखिए 10 ऑफ कप्स एंड रिन्यूअल। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी ये कार्ड आते हैं कि रिव्यूइंग द पास्ट विथ कंपैशन फॉरगिवनेस, टाइम टू हेड ऑन न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस। 10 ऑफ कप्स हैप्पीनेस है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि 1001 नंबर आई है। आइदर आप नई जगह पर काम के लिए जा रहे हो, नई कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, क्योंकि जजमेंट का मतलब है कॉल आना, लेटर आना, इनबॉक्स में इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, जो आपके लिए फुलफिलमेंट का कारण बनेंगे करियर वर्क फील्ड में। ओके कोई इंपॉर्टेंट कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट निकल कर आना। नेक्स्ट क्योंकि व्हील है यहाँ पर,
आपके लिए हेल्थ की बात करें, न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर असाइड। आपको देखिए ड्रीम फूल कार्ड जब भी आते हैं मतलब आपको कुछ रूटीन आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर एक दो हैबिट को चेंज करने के लिए बोला जा रही है, एंड उस हैबिट को पकड़ना है। जब आप कोई हैबिट, पॉजिटिव हैबिट को आप 21 डेज तक करते हैं ना कि मैं सुबह इसी टाइम फ्रेम में मुझे उठना है, क्योंकि आप जब 10 अलार्म लगाते हैं सुबह में तो इसका मतलब है आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो तो पहले बात तो वीक है, ऊपर से आपका प्रोग्राम अपने सेट करके रखिए कि एक अलार्म बजेगा तब मैं नहीं उठ रही हूँ, 2 3 4 5 लगा कर रखी हूँ मैं, वो बजेगा तो मैं अपने आप की प्रॉमिस को ही नहीं निभा रही हूँ तो क्या यूनिवर्स मेरे लिए करेंगे। तो एक दो हैबिट जब आप स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं तब आपका सूर्य एक्टिवेट होता है। दिस इज़ गुड यू डू कम्स बैक टू यू। जो लोग फिज़िकली डिस्टॉर्टेड पर्सन होते हैं, व्हील चेयर में हैं या फिर मेंटली डिस्टॉर्टेड पर्सन में, कल या परसों मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव कार खड़े थे, तो एक फिज़िकली एंड मेंटली डिस्टॉर्टेड एक पर्सन ना फ़ोटो खींच रहे थे। तो दूसरे लोग होते तो 2-3 बातें सुना देता, क्योंकि वो अपने गाड़ी पे बैठ कर ही ना, वो 4 व्हीलर थी, गाड़ी में बैठ कर ही वो फ़ोटो खींच रहे थे वो लड़का, एंड वो फिज़िकली मेंटली डिस्टॉर्टेड थे। तो आई डोंट नो वो वीडियो के लिए ये बनाया है या नहीं, बट वो जो ओनर है कार का वो उस लड़का को गाड़ी में बिठाया, थोड़ी उसके साथ थोड़ी ड्राइव वगैरह किया, वो खुद भी फ़ोटो वगैरह बहुत खींचा, उसके साथ सेल्फी लेने में मदद की। सो दिस इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। जिसको जो ज़रूरत है वो मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब इक्वल गिव एंड टेक। आप किसी रिच वेल्दी पर्सन के घर में जब कोई पार्टी फंक्शन होते हैं आप अच्छी गिफ्ट देते हैं, बट जब ज़रूरतमंद कोई व्यक्ति आपके पास मांगते हैं आप नहीं दे पाते हैं, तो ये सूर्य को ख़राब कर देता है। सूर्य राजा है। आप देखेंगे लोग 20 रुपये के लिए, उसके पास सामर्थ्य है, 20 रुपये उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं। एक रिक्शा वाले के पास 20 रुपीज़ बहुत है, बट एक ऐसा व्यक्ति बार्गेनिंग कर रहा है जिसके पास बहुत रुपए है। इसका मतलब आप चार्ट खोल कर देखिए उसका सूर्य खराब है, क्योंकि सूर्य राजा है, वो देना जानता है, वो बार्गेनिंग के लिए सूर्य नहीं है। बार्गेनिंग करेंगे सैटर्न, वर्गो। ओके, दिस इज रिलेशनशिप, योर लव लाइफ। दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी है ना, ओवर थॉट की एनर्जी आ रही है, एंड वन पर्सन इज़ वेरी मेटेरियलिस्टिक, अनदर पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल। जनरस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी जनरस है ना, बट दोनों के दोनों अपनी कैरियर, अपनी फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा उलझन में है। सो लव लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, कौन कितना मनी फैमिली में देगा, इस टाइप की चीज़। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, इस टाइप की चीज़ों को लेकर, या फिर मनी एक बहुत बड़ी इशू क्रिएट करेगी, और कैरियर वर्क फील्ड, नंबर 1। दूसरी है, समटाइम्स वी आर टू लॉजिकल और समटाइम्स वी आर वेरी इमोशनल, जो बैलेंस नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है कि जैसे मैं आपको बोल रही थी कि वीकेंड में जाकर चीज़ें बैलेंस होंगी, बट दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कार्ड आई है, क्वीन है, किंग है। सो यहाँ पर जो ज़रूरत है वाटर की, इमोशंस की, जो यहाँ पर नहीं आई है, तो कोशिश कीजिए इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए अपने पार्टनर के साथ, इवन आपकी परिवार वाले के साथ भी, क्योंकि आप कैरियर वर्क फील्ड में इतना मस्त उलझ मत जाइए कि परिवार वाले भी निगलेक्ट हो जाए या फिर आप इग्नोर करें। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 28 अप्रैल से लेकर 4 मई 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अगर आप इस सीजन को चूज़ की हैं, एंड जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है। देखते हैं इन्फिनिटी नंबर 18, 8, जहाँ से ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं वही जगह पर हम लौट कर आते हैं। यही तो है ना, जो शिव जी की डमरू के जैसे दिखते हैं। इन्फिनिटी, धनिष्ठा नक्षत्र, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी आ रही है। देखिए इन्फिनिटी का मतलब है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, और इन्फिनिटी जब भी आते कुछ क्रिएट होने जा रही है। आप अभी शायद ऐसी कोई सिचुएशन में जो बहुत ज़्यादा जगलिंग वाला सिचुएशन है, करे ना करे, डू डोंट, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है, बट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं जहाँ से शुरुआत हुई है, स्टार्ट ओवर, उसी से कुछ आरंभ होगा फिर से। मतलब ओरिजिन पे लौट कर आओ, बैलेंस्ड हो जाओ। ओरिजिन का मतलब है आप बैलेंस्ड हैं, आपका एनर्जी बैलेंस है, देन आप डिसीजन ले रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 2, शनिदेव 27 अप्रैल से ही उत्तर भाद्र में गोचर कर रहे हैं। सैटर्न जब अपने नक्षत्र में होती है, क्योंकि और कोई
प्लैनेट का प्रभाव नहीं है सिवाय जुपिटर। तो जुपिटर एंड सैटर्न ये इनका प्रभाव दिखने को मिलेगा पाइसेस की एनर्जी में। एंड पाइसेस ट्रैवल भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे, आपको लगेगा घर में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर वगैरह जाना नहीं है। दूसरी, सैटर्न जब उत्तर भाद्र में होती है, आपका स्पिरिचुअलिटी, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी आते हैं, आपके अंदर मेटलिस्टिक एनर्जी, जहाँ पर मनी सेव करना है, इस टाइप की एनर्जी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये दो एनर्जी का परफेक्ट बैलेंस है उत्तर भाद्रपद। इट्स अ ब्यूटीफुल नक्षत्र जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस देखने को मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। उत्तर भाद्रपदा में माँ लक्ष्मी जुड़ी होती हैं, अहिर बुद्धियाना जुड़ी होती है, जो 11 रुद्र का एक रुद्र है अहिर बुद्धियाना, डीप सी सरपेंट किंग है उत्तर भाद्र की जो लॉर्ड है। बट माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स होती है उत्तर भाद्रपदा के ऊपर। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज 28 अप्रैल से लेकर 4 मई 2025 ग्रुप नंबर 2। आप बहुत कॉशस है, आप बहुत अलर्ट है नेक्स्ट 7 डेज में। दिस इज इनर चाइल्ड, रोज क्वार्ट्ज, रिलेशनशिप हीलिंग। ओके, जब वीक आपकी स्टार्ट हो रही है, कुछ कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन जैसे 28, 29, ओके, ये 2 दिन में कुछ कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, और क्योंकि इन्फिनिटी साइन को देखकर ही लग रही थी कि कुछ जगलिंग चल रही है, या फिर आप दिल और दिमाग में कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या फिर बहुत फोगी वेदर, जहाँ पर आपको लग रहा है किस तरह से चीज़ों को एक आकार दिया जा सकता है, एक्शन तो लेंगे, कैसे लेंगे, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इस टाइप के कन्फ्लिक्ट हो सकते परिवार में। क्योंकि देखिए सैटर्न अभी पाइसेस में है, वाटर साइन है, मंगल नीच अवस्था में है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, वाटर वायर, राइट, मंगल वाटर में है बट नीच अवस्था में है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, वाटर वायर, आपकी अंदर में भी वाटर का वायर। एक तो देश काल की परिस्थिति ऐसी है, ऊपर से क्योंकि बड़ी से लेकर छोटी हर जगह पर प्लांट का प्रभाव दिखने को मिलेगा, आपके अंदर में भी एक वायर है वाटर, इमोशंस का, नेगेटिव इमोशंस बहुत आ सकती है। तो वीक की स्टार्ट में ही इस जगह पर आपको थोड़ा काम मतलब एनर्जी को काम रखना है, बोलने से पहले 10 बार सोचना है। मिड वीक की बात करें, शैडो, ब्लैक ऑब्सिडियन का एनर्जी आ रही है। शैडो का मतलब है कुछ रिलीज होगा, कुछ फियर, कुछ टेंशन, कन्फ्लिक्ट, शैडो जिस पर आप मिड वीक में काम कर रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस पीस, सो वीकेंड में जाकर पीस मिल रही है, आपको शांति मिल रही है, चीज़ें रिजॉल्व हो गया, एक मतलब होता है ना कि जो चीज़ के लिए आप कन्फ्लिक्टेड मोड में थे। दिस इज एंग्जाइटी, वीकेंड की एनर्जी, बार बार एंग्जाइटी, एंग्सस की एनर्जी तो आ रही है, डिप्रेशन की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई बाल खींच रहा है एकदम कि क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं ठीक हो रही है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फिजिकली मेंटली एनर्जी में आ रही है। मिड वीक में सन का एनर्जी आ रही है, वीकेंड में मैन होल्डिंग ए कॉइन, नाइस। तो मिड वीक से ही एनर्जी आपका पॉजिटिव है, रेस्ट एश्योर्ड, बिकॉज सन एंड विद दिस शैडो, जहाँ पर शैडो पर ओवर शैडो करेंगे, सूर्य की एनर्जी, लाइट आएगा, जहाँ पर आपकी शैडो, आपकी फियर में सूर्य बली अवस्था में काम करेंगे, बिकॉज सन अभी एग्जॉल्टेड है। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग 20 1-2 रुपए के लिए भी बार्गेनिंग करते, सूर्य उनकी खराब होती है। सूर्य राजा है, वो देना जानता है, वो कंजूस नहीं है। सूर्य खराब मतलब वो कंजूस है, इसीलिए सन लिब्रा के व्यक्ति बार्गेनिंग बहुत करते हैं। और किसी तरह से अगर वो लिब्रा हाउस और भी प्लानट से, नेगेटिव प्लानट से अफेक्टेड हो गया, फिर तो कहना ही नहीं, वो मैनिपुलेट भी करेगा, बार्गेनिंग के साथ साथ वो मैनिपुलेट भी करेगा। सो यहाँ पर सन एंड शैडो, जहाँ पर आपकी शैडो जो है वो हील हो रही है, दिस मैन होल्डिंग ए कॉइन, किंग ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, पीस एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन। मनी रिगार्डिंग एक मतलब शांति, कुछ मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम, कुछ मनी फंस गई थी, नहीं हो रही थी, कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम वीकेंड में जाकर वो बन रही है, क्योंकि ट्रांजिट हो रही ना, नक्षत्र परिवर्तन हो रही 27 को, तो 27, 28, 29 में थोड़ी एनर्जी डिस्टर्ब रहेंगे। फिर भी 28, 29 में अच्छा दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है। चलिए देखते हैं, वो एक मतलब उस जगह पर भी बचाव है, लॉर्ड गणेश का ब्लेसिंग्स होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम
ट्रांजिट के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, खासकर शनि जब ट्रांजिट करें। ओके, दिस इज सैक्रिफाइस। यू आर विलिंग टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर लव, पुटिंग असाइड योर ओन नीड्स एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द रिलेशनशिप। जहाँ पर आप अपनी ईगो को छोड़ रही है, आप अपने रिलेशनशिप अपनों के लिए सेक्रीफाइस कर रही है नेक्स्ट 7 डेज में। जहाँ पर आप अहमियत किसको दे रही है? रिलेशनशिप को दे रही है। दिस इज अ कार्ड ऑफ मेमोरीज। यू मे बी ड्वेलिंग टू मच ऑन पास्ट मेमोरीज, मिसिंग आउट ऑन द प्रेजेंट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। आप पास्ट की एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट की कोई घटना, कोई ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से आपके अंदर ट्रॉमा क्रिएट हुई है। नाउ दिस द शैडो जो आप रिलीज़ करो, सन के साथ आगे बढ़ो, अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ो नेक्स्ट 7 डेज में। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, थोड़ी देखेंगे रेमेडीज। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज में क्या रेमेडीज है? वन टाइम मूव। ओके, नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2, 28 अप्रैल से लेकर 4 में नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज यूनिवर्स। ओके, देखते हैं। टेबल में ही 3 कार्ड आई है। रेमेडीज़ में है येलो पहनिए, एनी शेड ऑफ येलो। रेड से ज़्यादा आपको येलो कलर नेक्स्ट 7 डेज में ज़्यादा पहननी है। एक पेपर लेकर अपनी विश को लिखिए, या फिर विष्णु जी का सहस्त्र नाम आप पाठ कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। श्री हरि का स्तोत्रम भी आप सुन सकते हैं। आप येलो राइस या फिर नॉर्मल राइस को भी आप बेगर्स में डोनेट कर सकते हैं। दैट्स योर रेमेडीज नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, इफ़ यू हैड टू टीच समवन वन थिंग, व्हाट वुड यू टीच? अगर आपको किसी व्यक्ति को सिखाना है, क्या सिखाएंगे आप? आपके अंदर आप जानेंगे तब ना सिखाएंगे, तो वो क्या वो चीज़ है जो दूसरे व्यक्ति को आप सिखा सकते हैं? आई बिलोंग हियर एंड आई डिज़र्व टू टेक अप स्पेस। मैं मतलब आपके लिए जब आप डिसीजन नहीं ले पा रही है, थोड़ी स्पेस लेकर, थोड़ी सेल्फ मूवमेंट, थोड़ी मी टाइम लेकर डिसीजन लेना होगा। व्हाट इज़ योर फेवरेट कोट? मोटिवेशनल कोट कौन सी है? कौन सी एक स्टेटमेंट है जो बहुत ज़्यादा आपको टीगट करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं? तो इसको विजन बोर्ड में लगा कर रखो या फिर अपने फ़ोन किसी वॉलपेपर में लगा कर रखो। डिसीजन आई मेक इज सपोर्टेड बाय माई होल वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस। तो अपने डिसीजन को लेकर डाउट ना करें। आप जो भी डिसीजन लेने जा रही है वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए बहुत पॉजिटिव है। हाउ डू आई डील विथ फेलियर? तो आपने पास्ट में भी अपने फेलियर के साथ किस तरह से डील करा है? क्या एक्सपीरियंस आपने लर्न की है? पास्ट से आपने किस तरह से लेसन लर्न किए, उसको रिपीट नहीं करनी है। आई सीक आउट मिस्ट्री इन द ऑर्डिनरी। इन्फिनिटी एनर्जी हियर। नंबर 8 जो सैटर्न अष्टम भाव से जुड़ी होती है, 8 नंबर। तो किस तरह से आप मतलब ऑर्डिनरी चीज़ जो लोगों को ऑर्डिनरी दिख रही है, बट आपके लिए बहुत कुछ आप सेंस कर पा रहे हैं, आप फील कर रही है, लॉजिकल नहीं फीलिंग्स से। तो क्या वो मिस्ट्री है जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में? ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मूव। Career, work, your health, spirituality and your love life. This is King of Pentacles. Money regarding energy आपकी मास्टर कार्ड है। This is Ace of Swords. Brilliant ideas that may need refinement. Overcoming obstacle with faith that everything will work out. Communicate clearly and concisely and remain objective. Focus रहो, कम्युनिकेशन क्लियरली कम्युनिकेट करो। एस ऑफ शॉर्ट्स का मतलब क्लैरिटी आ रही है। जो शुरू में जगलिंग फोगी एक वेदर दिखाई दे रही थी, दिमाग जैसे फोगी हो गई है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत उल्टा फुल्टा थॉट आ रही है। तो मेजर जो एनर्जी है एस ऑफ शॉर्ट्स, उसी जगह से कुछ क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, बट डेफिनेटली ट्रांजिट के टाइम फ्रेम में डिप्रेशन एंग्जाइटी देगा। देखिए आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज किंग ऑफ कप्स एंड विद द स्पीच ऑफ वॉन्ड्स। आप
जिस भी जगह पर हैं आप काम कर रही है मनी की वजह से। अगर मैं कैरियर वर्क फील्ड की भी बात करूं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है जहां पर आप ऑब्जर्वर है कि मौका देखकर चौका मार देंगे, कोई ऑफर तो आए, कोई अपॉर्चुनिटी तो आए, तो आप वेट कर रही हो। एंथुजियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिएटिव पर्सन, बट अब अपॉर्चुनिटी के लिए एक वेट दिखाई दे रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए बिकॉज पीछे लीजर्ट है, लीजर्ट का मतलब क्रिएटिविटी है। मतलब किंग ऑफ कप्स आपके अंदर कोई प्लान है। किंग ऑफ कप्स इमोशंस, लाइट वर्कर का भाई एनर्जी हो सकती है। जैसे मान लीजिए किंग ऑफ कप्स कोई बहुत बड़ी पेंटर भी हो सकती है बिकॉज पेज ऑफ वंड सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर छोटी मोटी ऑफर को लेकर काम को शुरू करना, बाद में जाकर अपने लिए एम्पायर क्रिएट करना, ये वो एनर्जी है यहाँ पर। बट अभी आप जहाँ पर भी काम कर रही है ना, आप बस वेट करो, ऑब्जर्वर, जैसे लाइक एक ईगल दूर से ऑब्जर्व करता है शिकार के लिए, बस मौका देखकर चौका मारेंगे। आप चुपचाप साइलेंटली मूव करने की कोशिश करिए जहाँ पर लोगों को पता नहीं कि आप नेक्स्ट मूव आपका क्या होगा। बट किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको टाइम टू टाइम थोड़ी फ्री टाइम में हॉबीज़, अपनी पैशन को लेकर भी काम करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रही है आप क्रिएटिव, कुछ कंटेंट क्रिएटर या फिर जो लोग लिखते हैं पेंटिंग, क्राफ्ट्स, इससे जुड़े कुछ कामकाज के बारे में भी आप सोच रहे हैं, स्टोरी टेलिंग जो होते हैं। आपकी हेल्थ की बात करें तो एंड ऑफ ए सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ, सैडनेस एंड बोथ, अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस। ओके, दिस इज 10 ऑफ शॉर्ट्स, जहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ट्रॉली बैग लगेज वगैरह दिखाई दे रही है। तो आप होते ना कि अनहेल्दी एक ऐसे एटमोसफियर, एक एनवायरनमेंट में आप थे, जो एनवायरनमेंट आपके लिए ठीक नहीं थी, वो रूटीन आपके लिए ठीक नहीं थी, तो आप उससे फ्री होने जा रहे हो जैसे आपकी लाइफ में। क्योंकि एंड ऑफ ए सिचुएशन, एक सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है और फिजिकल, मेंटल हेल्थ। आप ऐसी जगह पर, ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं होते, उस जगह पर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप उससे बाहर आ रही हो। ओके, आप एक रूटीन आप सेटअप कर रही हो। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कर्म ही धर्म है। मतलब आप बहुत बिजी दिखाई दे रही है, जहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पूरी तरह से समय लेकर नहीं कर पा रही है। बट कोई मेंटर है, कोई गाइड है, एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करेंगे। कोई मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कोई स्किल्ड पर्सन, कोई स्किल्ड आपकी मतलब ऐसा पर्सन जिनकी गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग है, केतु बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे पर्सन से आपको स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, जिसको आप गुरुवत देख रहे हो। आपकी लव लाइफ की बात कर देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसे प्लान कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज़ लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव एंड एप्रीहेंसिव, प्लान केयरफुली। मतलब यहाँ पर एक्शन लेने से पहले प्लान किया जा रहा है। जैसे कार्ड ऑफ बैलेंस, निगोशिएट करना। सो रिलेशनशिप में निगोशिएशन दिखाई दे रही है। दो पार्टी के बीच निगोशिएशन, दो पर्सन के बीच निगोशिएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर प्लान है, स्ट्रेटेजी है, किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरह से बोलेंगे अपनी फीलिंग्स को, या फिर किस तरह से प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, मसला को सॉल्व किया जाए, ये वो एनर्जी है यहाँ पर निगोशिएशन है। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 28 से लेकर 4 मई 25 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपके बर्थ मंथ एंड आप इस सेल्स को चूज़ किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। कम्युनिकेशन नंबर 10, दो व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन चल रही है। जैसे यहाँ पर क्रो दिखाया गया ना, जी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, दो व्यक्ति बैठकर बात कर रहा है, जैसे यहाँ पर ट्री की फॉर्म में वो दिखाया गया है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट लेटर। ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात बिल्कुल नहीं हो रही, कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होंगे। देखिए सैटर्न उत्तर भाद्रपदा में आई है 27 अप्रैल को, अपने नक्षत्र है, तो पूर्ण स्वभाव उनका जो है वो दिखने को मिलेंगे। शनि को जानना हो तो कैप्रिकॉर्न को जानना बहुत ज़रूरी होती है। शनि की जो स्वरूप है वो कुंभ में दिखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर राहु का ट्रेड्स भी मिली होती है। तो शनि का पूर्ण स्वरूप कैप्रिकॉर्न है। उसी तरह से उनकी नक्षत्र जो है उत्तर भाद्रपदा, जो ये आहिर बुद्धियाना से भी जुड़ी है, जो 11 रुद्र है, डीप सी सर्पेंट किंग। तो इस नक्षत्र में एनर्जी में यहाँ पर बहुत सेडिंग का एनर्जी है। आप छोड़ते हैं, आप रिलीज़ करते हैं, आप किसी चीज़ को फोर्सफुली पाना नहीं चाहते। उत्तर भाद्रपदा ऐसा नक्षत्र नहीं है। शनि यहाँ पर आकर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज़रूर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये गुरु का रियल्म भी है, पाइसेस साइन। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में फर्स्ट जो मतलब वीक जब स्टार्ट हो रही है बहुत, क्योंकि ट्रांजिट होगा 26, 27, 28, 29, ये जो टाइम फ्रेम होगा अप्रैल का, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी दे सकता है।
पानी को सूख लेना, रेस्ट्रिक्टेड एंड ओल्ड प्लैनेट है ना सैटर्न, तो ये धीमे गति से ये मदर रिलेटेड इशू, फूड रिलेटेड इशू दे सकता है। ये कहीं अगर आपका मून भी पाइसेस में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं माँ को डिप्रेशन एंग्जाइटी भी दे सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। वैसे ये तो रहेंगे अभी कुछ मंथ्स तक। चलिए देखते हैं उत्तर भाद्रपदा में, बीच में शायद एक बार बकरी भी होंगे, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। ऑल टाइड है, बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे, जैसे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। वीक जब स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं वीक जब स्टार्ट हो रही है। केयरिंग कनेक्शन विद दिस इन एंड यांग एंड हीलर ऑफ द एजेस। जो टाइम है नेक्स्ट 7 डेज़ का, एक मैसेज तो आ रही है जहाँ पर कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ पर बुके हैं, ये सबके लिए इस टाइप की एनर्जी नहीं होती है। कुछ के लिए आपकी परिवार वाले हैं, आपका बहन हो सकती है, आपकी भाई हो सकती है। केयरिंग, जिस कनेक्शन को लेकर बहुत केयर करते हैं उस जगह पर आप बैठकर बातचीत वगैरह करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके घर में ही कोई मून पाइसेस वाला है, लगन पाइसेस वाला है, या फिर पाइसेस में उसका बहुत सारे प्लैनेट हैं, आप देख रहे हैं वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो आप उनके साथ बैठकर बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। तो आप उस जगह पर एक मीडिएटर का आप कम्युनिकेट कर उसकी प्रॉब्लम को सुन रही हो, किस तरह से कोई एक वे आउट निकल कर लेकर आना ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो। इन एंड यांग, ये भी इन एंड यांग की ही एनर्जी मेरे मुंह से ना बहुत मुश्किल से निकली है, पता नहीं क्यों। कुछ चीज़ें हैं बड़ी मुश्किल से सॉल्व हो रही है, इन एंड यांग आपकी अंदर की। क्योंकि मैं उत्तर भाद्रपदा को लेकर एक बात कहती हूँ, जैसे ब्यूटीफुल नक्षत्र जहाँ पर मैटरलिस्टिक एनर्जी एंड स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी इन एंड यांग कंप्लीट हो रही है। मतलब होता ना, जिसको आप प्यार करते हैं आप उनको स्वतंत्र छोड़ते हैं, स्वतंत्र छोड़ने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे की परिपूरक होते हैं। तो yin एंड यांग, अपने अंदर की जो yin एंड यांग है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, आप उसको बैलेंस करिए मिड वीक में। हीलर ऑफ द एजेस, तो यहाँ पर वीकेंड में जाकर ना कुछ घर में रिचुअल्स, कुछ हवन वगैरह, कुछ पूजा पाठ यहाँ पर अरेंज करता हुआ दिखाई दे रही है। दिस इज एक्सपैंडेड अवेयरनेस एजुराइट। कम्युनिकेशन, ओ माई गॉड, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिड वीक कम्युनिकेशन, एक्वामरीन क्रिस्टल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वीकेंड में यहाँ पर पीस है, जो यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस भी बता रही थी कि वीकेंड में जाकर शांति मिल रही है, राहत मिल रही है, थोड़ी आहा मोमेंट, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी से प्रैक्टिस कर। बट मिड में बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ये हो सकता है स्पिरिट के साथ कम्युनिकेशन, आपके डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट गाइड, कोई ऐसी स्पिरिचुअल टीचर, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। बट वीक जब स्टार्ट हो रही है, दिस इज़ अवेयरनेस। देखिए एजुराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जहाँ पर आपकी थ्रोट चक्रा एंड आपकी थर्ड आई चक्रा, दोनों बहुत एक्सपैंड करने में, एक्टिव करने में मदद करते हैं। एक्सपैंडेड अवेयरनेस, जहाँ पर आप फॉरगिव करना जानते हैं, आप यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप बड़ी ध्यान से उसको सुन रहे हो। आपको शुरुआती दौर में अगर वो फुलिश भी लग रही है वो शब्द, आप उसको जज नहीं करेंगे, आपको जानते हैं आप कि उस टाइम फ्रेम में वो बहुत डिस्टर्ब है। इस एनर्जी फ्रेम में आप हो। ग्रुप नंबर 3, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। कम्युनिकेशन इज द की एंड कम्युनिकेशन इज द थीम ऑफ नेक्स्ट 7 डेज। देखते हैं आपके लिए रेमेडीज नेक्स्ट 7 डेज में, आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज में रेमेडीज। Thank you. Okay. This is conflict card, but in reverse. Conflict is escalating. Resolution seem out of reach. Avoid emotional reaction and seek peaceful resolution. देखिए मार्स अभी कैंसर में है, सैटर्न पाइसेस में उत्तर भाद्रपदा में आ गया। अब मार्स जब डेवलप, क्योंकि मार्स सेना है, आप देख रहे हैं ना देश काल की परिस्थिति ऐसी है, वाटर में वैर चल रहा है। मार्स वैर है, किस में वैर हो रही है, वाटर में वैर हो रही है।
एंड आपके अंदर में भी वाटर है 70%, उसमें भी वायर है, कन्फ्लिक्ट्स है, सेल्फ सबोटेज है, जहाँ पर ये बढ़ रही है जब वीक स्टार्ट हो रही है। मेक श्योर आप पीसफुल रेजोल्यूशन को देखें, ऐसा सोल्यूशन जहाँ पर शांति है, यहाँ पर बैठकर बात कर चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। पैशन इज इग्नाइटिंग योर रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट, फुल द कनेक्शन, ब्रिंगिंग वाइटलिटी एंड एनर्जी। तो रिलेशनशिप में खासकर मिड की बात से, मिड वीक की बात से पैशन, रिलेशनशिप पॉजिटिव होंगे, हर तरफ से एनर्जी पॉजिटिव होंगे। सिर्फ वीक की स्टार्टिंग में जब ये ट्रांजिट कराए उस टाइम फ्रेम में रिएक्ट ना करें। ओके, रेमेडीज़ की मैं बात करूं तो आप सैटर्न टेम्पल में जाकर मस्टर्ड ऑयल दे सकते हैं, ब्लैक तिल आलमंड्स आप दे सकते हैं टेम्पल में, किसी ओल्ड लेबरर को आप फीड करवा सकते हैं, खाना फूड दे सकते हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, या फिर स्वीपर या फिर मेड, घर की मेड सर्वेंट, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट 7 डेज। फर्स्ट है यहाँ पर, आई एम डूइंग द वर्क दैट वर्क्स फॉर मी। मैं जो भी काम कर रही हूँ वो मेरे लिए काम करेंगे, ये अफर्मेशन है। आई एम डूइंग द वर्क दैट वर्क्स फॉर मी। व्हाट गिव्स यू पीस, बार बार पीस कार्ड आ रही है, बार बार पीस वर्ड दिख रही है आपकी रीडिंग में। मतलब कौन सी वो चीज़ है जो मुझे शांति देते हैं। बुक्स पढ़ने में मुझे अच्छी लगती है, क्रिस्टल को लेकर पढ़ने में, एस्ट्रोलॉजी, टैरो हो सकती है, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट को लेकर पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है। तो ढूंढो पीस कहाँ पर है, उसको लेकर काम करो नेक्स्ट 7 डेज में। When I forgive myself, I free myself। जब मैं खुद को माफ़ करती हूँ, रिग्रेट हो, अपने आप को ब्लेम करना, अपने ब्यूटी को लेकर, अपने जीवन को लेकर, आप पहले खुद को माफ़ करो, आप फ्री हो जाएंगे। When someone sees your name on caller ID, what thoughts and feelings do you want them to have? जब कोई व्यक्ति, आप किसी को फ़ोन कर रहे हो एंड जब वो व्यक्ति आपका नेम देखता है कॉलर आईडी में, वो कैसा फील करता है, क्या लगता है आपको, तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ 10 मिनट बात करो, वो चाहता है कि आप और 10 मिनट बात करो, तो हम चले जाते हैं ना, हमारी कर्म एंड बिहेवियर रह जाता है। तो यहाँ पर एटीट्यूड, बिहेवियर पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, देखते हैं, क्योंकि सैटर्न उत्तर भाद्रपद में थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होकर हर्ष टंग करवा सकता है। हर्ष बोली, एकदम से ब्रूटल ट्रूथ बोल देना कोई अच्छी बात है ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। आप न्यूट्रल होकर साइलेंट भी रह सकते हैं। ओके, देखते हैं, किसी को ब्रूटल ट्रूथ बोलकर उसको हर्ट करना ये सही नहीं है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू। वन टाइम मूव, बट कम्युनिकेशन बार बार आ रही है एंड पीस। तो जब भी आप कम्युनिकेट करें, पीसफुली कम्युनिकेट करें, बिल्कुल भी उस जगह पर वायलेंट ना हो जाए। चाहे सामने वाला कुछ भी कह रहा हो, फ़ोन पे बातचीत हो सकता है, ऐसा एक थीम आ रही है यहाँ पर। कम्युनिकेशन के दौरान अपनी पेशेंस, अपनी जो एंगर एनर्जी है, उसको थोड़ी धैर्य में, उसको कंट्रोल में रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। सैटर्न मार्स जब से ट्राइन में है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज 8 ऑफ शॉर्ट्स, द इल्यूशन ऑफ एंट्रैपमेंट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस that makes you helpless, being afraid to take action, take responsibility for your life now। तुम्हारा जीवन है, उस जीवन की दायित्व तुम लो, किसी के लिए ब्लेम मत करो कि तुम्हारी वजह से मेरी हुई है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, सिर्फ वन एंड ओनली। अगर राहु आपसे कुछ करवा रही है, राहु आपकी कुछ चीज़ों को लेकर कुछ ऐसा करवा दिया, तो लोग किसे ब्लेम करेंगे, आपको या फिर राहु को, कि तुम्हारी राहु की दशा चल रही थी तो इसलिए तुमने करा। नहीं बोलेंगे आपने करा है। तो अपनी कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। आपकी करियर, वर्क फील्ड की बात करें तो 5 ऑफ वांड्स, कंपटीशन, कैवास, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। बैकग्राउंड बहुत ही कैओटिक है करियर वर्क फील्ड में, जहाँ पर एक रिन्यूअल आ रही है। पास्ट की सिचुएशन से आप वीकेंड की तरफ जितनी जा रही हो, आप बाहर आ रही हो, बट डेफिनेटली यहाँ पर झगड़ा, कैवास, कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। रिन्यूअल का मतलब आपको मुक्ति मिल रही है वीकेंड की तरफ। यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें, द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम द लाइफ दैन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, स्पिरिचुअल क्वेस्ट, चूजिंग to make big life changes, a change in priorities, leaving home, घर से बाहर जाओ,
घर से बाहर जाकर थोड़ी पैदल चलो, थोड़ी वॉकिंग मेडिटेशन करो, थोड़ी इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करो घर में ही, क्योंकि सैटर्न पाइसेस आपको लगेगा घर में हूँ ठीक हूँ, कौन जाता है बाहर, ऑनलाइन में चीज़ें खरीद लेती हूँ। नहीं, आपको बोला जा रहा है थोड़ी खुली हवा की ज़रूरत है, डोर को ओपन कर दो, थोड़ी वेंटिलेशन पर प्रॉपर होना चाहिए घर में आपका। सफोकेशन से हो रही है, आपको महसूस भी नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। तो मैजिकल टाइम फ्रेम आपकी स्टार्ट होने जा रही है। 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट। यूनिवर्स जब आप प्यार करने लगते हैं डिवाइन से कि आप जो भी करेंगे मेरे लिए, मेरे हाईएस्ट गुड सेल्फ के लिए, वो बहुत अच्छा है, आप जो भी हो रही है वो भी बहुत अच्छी है। ये होती है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आपके अंदर वो दिखाई दे रही है। ओके, ब्लेम ना करें। एंड यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात करें, 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस 9 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब सिचुएशन इज़ लाइक कमिंग एंड गोइंग बट रिजल्ट इज़ नथिंग, राइट। आप बहुत ज़्यादा फियर में हैं, ट्रॉमा में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, रिलेशनशिप को लेकर, किसी की बर्ताव को लेकर आप समझ नहीं पा रही हो कि एक्चुअल में वो चाहता क्या है। आप उसके पेस को रिवेल नहीं कर पा रही हो, उसकी थॉट्स को समझ नहीं पा रही हो, एंड कंटिन्यूअसली आप हेल्पलेस महसूस कर रही है। ग्रुप नंबर 3, लेट मी चेक वन मोर कार्ड फॉर रिलेशनशिप, लव लाइफ, वन मोर, थैंक यू सो मच। 8 of Pentacles with this King of Cups and with this Lovers card is here। कोई प्लान कर रहा है, जैसे कोई सोच रहा है आपको लेकर बहुत ज़्यादा कि आप कितनी वर्कहॉलिक है, आप किस तरह से काम काज कर रहे हो। कोई जैसे स्टॉक कर रहा है आपको, बट वो सामने नहीं आ रही, बड़ी दूर से आपको देख रहा है। जैसे आप अपनी खुद की इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस ज़रूर करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। समवन इज़ वेटिंग कि कब उसका सीप आएगा, जैसे कर्म खत्म होगी वो सीप आएंगे। तो कोई जैसे वो वेट कर रहा है, तो जैसे वो बिजी है कैरियर वर्क फील्ड में। ओके, सो आप यहाँ पर खुद की एनर्जी पर काम ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।